नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समांतर श्रेणी का प्रश्नावली नंबर 5.1, जो कि बहुत ही जरूरी है और बहुत ही विस्तार से हम इसको समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से और बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि क्या है ये हमारा एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, क्या कारण है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक में दिया गया है प्रत्येक किलोमीटर केएम यानी कि किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। समझ में आया आप सभी लोगों को क्वेश्चन? नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए क्या दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब 1 किलोमीटर चलने के बाद टैक्सी का किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 15 रुपए है। ठीक है, कितना है, 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, आप लोग आंसर देखिएगा ध्यान से। हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे जब टैक्सी चल रही है, ठीक है, अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए, ठीक है, तो उसका भाड़ा कितना है, 15 रुपए बोल रहा है। ठीक है, 15 रुपए बोल रहा है, आपको 1 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपए आपको लगेंगे। अगर कहीं आप 1 किलोमीटर से ज्यादा चले गए हैं, ठीक है, ये जो अतिरिक्त दिखा रहा है, ये अतिरिक्त दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो 1 किलोमीटर है, इसका भाड़ा कितना है, 15 रुपए है। अब यहाँ से अगर आप आगे चले गए तो इसका भाड़ा 8 रुपए लगेगा, आपको कितना लगेगा, 8 रुपए लगेगा। समझ में आ गया, अतिरिक्त किराया मतलब अधिक जाने पर, आगे जाने पर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बराबर, यानी कि पहला पद मान लेते हैं हमारा क्या है, 15 है। ठीक है, कितना है, 15 है। और डी यानी कि सर्वांतर पद हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 8 है। पहला पद हमारा कितना है, 15 रुपए है और सर्वांतर पद यानी कि कॉमन डिफरेंट हमारा क्या है, 8 रुपए है। ठीक है, यानी कि 8 है। अब यूं देख लीजिएगा, आपको हम अभी पिछली वीडियो में ही समझाएं कि अगर हमें पहला पद और सर्वांतर पद ज्ञात है तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं। ये हम आपको पिछले ही वीडियो में पार्ट नंबर 3 में ही हम आपको समझा दिए हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पद यानी कि प्रथम किलोमीटर यानी कि पहला पद, यानी कि ये बराबर कितना हमारा है, 15 है। ठीक है, और अतिरिक्त मान लीजिए हमारा क्या है, डी यानी कि सर्वांतर पद कितना है, 8 है। तो हम यहाँ पे क्या नियम लगाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A2 माइनस A1 बराबर कितना है। अब A2 देखिए, अब यहाँ पे हमारी जो श्रृंखला बनेगी, अब देखिए सर्वांतर पे कितना हमारा 8 है, यानी कि इसमें डिफरेंट कितने का है, 8 का। हम इसको पहले ना करके बाद में करते हैं, इसका डिफरेंट कितना है, 8 का है। तो हम यहाँ पे हमारी जो श्रृंखला बनेगी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की श्रृंखला जो बनेगी वो कितना बनेगा, एक तो 15 बनेगा। ठीक है, दूसरे अंतर कितना है, 15, 8 का अंतर है, सर्वांतर पद है यानी कि 8 का अंतर है। तो 15 8 हमारा कितना हो जाता है, 15 5 हमारा हो जाता है 20 और 20 3 23, यानी कि हमारा कितना हो गया है, 23। दूसरा पद हमारा कितना हो गया है, 23 हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, अब 23 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पद हो गया, कितना हो गया हमारा, 31 हो गया, यानी कि तीसरा पद हो गया। फिर अब हम चौथा पद निकालेंगे, अब 31 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर हम डॉट डॉट करके ऐसे लिख दे रहे हैं, मतलब अपरिमित। ठीक है, अपरिमित हमारा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो आपको ये समझ में आया। अब हम यहाँ पे ये नियम लगाएंगे A2 माइनस A1। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे, A3 माइनस A2, फिर लगाएंगे हम A4 माइनस A3 डॉट 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 करके हम ये नियम लगाएंगे। अब ये इस नियम को मैं आपको पहले बता दिया हूं, अगर हमें एक ज्ञात है, अगर पहला पद हमें ज्ञात है और सर्वांतर पद यानी कि इसमें से अगर हम एक ज्ञात कर ले जाएंगे तो हम बाकी का बहुत ही आसान तरीके से, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको ज्ञात कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम पहला निकालते हैं। अब A2 हमारा कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। ठीक है, A2 हमारा कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। माइनस लगाते हैं A1 यानी हमारा पहला पद कितना है, 15 है। ठीक है,
पहला पद कितना है 15 है, तो कितने का अंतर आ गया हमारा 8 का अंतर आ गया। ठीक है, अब हमारा देखिए तीसरा पद क्या है 31 है, 31 माइनस अब दूसरा पद क्या हमारा है 23 है, तो कितने का अंतर आ गया हमारा 8 का अंतर आ गया। ठीक है, अब चौथा पद हमारा कितना है 39 है, 39 से क्या माइनस करते हैं, फिर हमारे यहाँ पे तीसरा पद क्या है 31 है, 31 लिखते हैं, तो टोटल हमारा कितना आ गया 8 आ गया। मतलब क्या है, ये जो श्रृंखला बन रही है ना ये हमारी समान है, बिल्कुल सिंपल है, एक साथ बन रही है। यहाँ पे देखिए 8 प्राप्त हुआ पहले में, दूसरे में 8 प्राप्त हुआ, तीसरे में 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अगर हम जितना बढ़ेंगे, जितनी लंबी हम श्रृंखला लिखेंगे उतना हमारा 8 8 8 8 जो हमारा प्राप्त होता रहेगा, मतलब 8 ही इसमें मिलेंगे। तो समझ में आ गया कुछ आपको, ये हमारा क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एपी है, क्योंकि ये जो हमारा बिल्कुल सेम श्रृंखला बन रही है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा है, क्यों है उसी कारण, क्योंकि हमारी जो है सेम बन रही है। तो समझ में आ गया आपको एक। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो भैया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे बिल्कुल डीपली तरीके से। ठीक है, तो हम बढ़ते अपना एक दूसरा और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। दूसरे में भी हम यही चीज देखेंगे, ये हमारे जो क्वेश्चन 2 है उसमें भी हम यही चीज देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। ठीक है, यानी कि 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी कि 1 मीटर खोदने में कितना रुपए लगा 150 रुपए, यानी कि 150 रुपए लगी। ठीक है, और 1 मीटर जब बढ़ती है तो कितना लगता है 50 रुपए और लगता है एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से बढ़ती जाएगी प्रत्येक मीटर खुदाई करने पर 50 रुपए हमारी बढ़ती जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम मिनटों में हल करते हैं और सेकंडों में इसको सॉल्व कर देते हैं। मिनटों में हल करेंगे और सेकंडों में इसको सॉल्व कर देंगे। सो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 मीटर यानी कि प्रथम मीटर खोदने में लागत बराबर, प्रथम मीटर यानी कि 1 मीटर खोदने में लगे कितने रुपए लगे 150 रुपए लगे। कितना है 150, यानी कि 150 रुपए। अब उसी प्रकार से दूसरे मीटर खोदने में लागत बराबर कितनी है, कितना बढ़ रहा है 50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 50 रुपए बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 150 प्लस में 50 कर देंगे। हम कितना कर देंगे 50 कर देंगे, टोटल हमारा कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार से तीसरे मीटर खोदने में लागत बराबर कितना है 200 है। ठीक है, प्लस में हम कितना कर देंगे 50 कर देंगे, बढ़ रहा है 50 रुपए, तो टोटल हमारा कितना हो गया 250 रुपए हो गया। ठीक है, फिर चौथे में उसी प्रकार से चौथे मीटर खोदने में लागत बराबर कितनी है 50 है, 250 प्लस में 50 रुपए हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। अब इस प्रकार से जो हमारी श्रृंखला बन रही है, हम यहाँ पे लिखेंगे श्रृंखला, जो हमारी श्रृंखला बनेगी वो कैसे बनेगी 150। ठीक है, फिर हमारा 200 हो गया है, फिर हमारा कितना हो गया 250 हो गया है, फिर हमारा 300 हो गया है, डॉट डॉट करके ऐसी हमारी बढ़ती जा रही है, यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अपरिमित है। ये भी हमारी अपरिमित है, कहां तक बढ़ेगी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मिनटों और सेकंडों में। ध्यान से समझिएगा, आप भी हल कर ले जाएंगे बिल्कुल। अगर आप पहला पद और सर्वांतर पद अगर आपको पता है तो आप कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो आप उसको मिनटों सेकंडों में हल कर ले जाएंगे। बस आपके माइंड के ऊपर ये सारा खेल टिका है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे वही नियम लगाएंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 डॉट 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 करके ऐसे यही नियम हम लगाएंगे। ठीक है, जब ये नियम लगेगा तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा a2 हमारा कितना दिया गया है 200 दिया गया है। ठीक है, माइनस a1 हमारा कितना दिया गया है 150, कितना दिया गया है 150, तो टोटल हमारा कितने का अंतर आ रहा है 50 रुपए का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 50 रुपए का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक यानी कि पहला पद हमारा क्या हो गया है 150 रुपया हो गया है, और डी हमारा यानी कि सर्वांतर पद कितना हो गया है 50 रुपया आ रहा है, क्योंकि 50 रुपए जो हमारी है
बढ़ रही है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, सर्वांतर पद मान लेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंट मान लेंगे। ये पता चल गया आपको। फिर उसी हिसाब से हमारा A3 कितना दिया गया है, A3 यानी कि तीसरा पद कितना दिया गया है, 250 रुपए दिया गया, माइनस अब A2 हमारा कितना दिया गया है, 200 रुपए दिया गया। कितने का अंतर आ गया, 50 रुपए का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया, 50 रुपए का अंतर आ गया। फिर उसी प्रकार से A4 हमारा कितना दिया गया है, 300 दिया गया है, माइनस अब A3 हमारा कितना दिया गया है, 250 दिया गया है। कितना दिया गया है, 250। टोटल कितने का अंतर आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है। ये जो श्रृंखला बन रही है, ये जो सूची बन रही है, एक समान सूची है, बिल्कुल सिंपल है। कितने का अंतर आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो सूची बन रही है ये समान सूची बन रही है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, ऐसे हम निकालते हैं इसको, है ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आप अपने माइंड का प्रयोग करिएगा। सिर्फ हमें A2 और A1 ज्ञात कर लीजिएगा। तीन चीज इसमें सबसे जरूरी चीज हमारी क्या है, तीन चीज है। तीन चीज छोड़िए, दो ही चीज सबसे जरूरी है, वो कौन सी है, पहला पद और सर्वांतर पद, कॉमन डिफरेंट। ये दो पद हमें ज्ञात है, तो आप समझ लीजिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल हो आप हल कर ले जाएंगे, सेकंडों में मिनटों में हल कर ले जाएंगे, बस आपके ऊपर डिफरेंट है। तो समझ में आ गया ये दूसरा क्वेश्चन। हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से तीसरा। इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो क्या हमारा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। अच्छी तरीके से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा आंसर में, जो हमारे प्रत्येक वर्ष यानी कि पहले वर्ष का मिश्र धन ब्याज, मिश्र धन बोले या पहले वर्ष की राशि बोले, कितना हमारा है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 है। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना होगा, ये पहले वर्ष की हो गई, अगर हमें दूसरे वर्ष की निकालनी होगी, दूसरे वर्ष, अब देखिए यहाँ पे हमें सर्वांतर पद जो कॉमन डिफरेंट वो तो पता नहीं है, सॉरी पता अभी नहीं है, हम निकालेंगे इसको। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे, 10,000 गुणे हम 8 करेंगे, फिर गुणे 1 करेंगे, बटे में हम 100 करेंगे। अब आप ये बोल रहे हैं कि सर इतना कहाँ से आ गया है, ये कैसे आ गया है, तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। देखिए क्योंकि यहाँ पे परसेंट में दिया गया है, किसमें दिया गया है, परसेंट में दिया गया। जब यहाँ पे परसेंट में दिया गया है तो हम 100% यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 100% लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमारा है, 8% दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 8 बटे में 100 करेंगे। कितना करेंगे, 8 बटे में 100 करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पहला पद कितना है, 10,000 है। ठीक है, अब पहला पद यानी कि दूसरे में हमें ज्ञात करना है, दूसरे वर्ष में ज्ञात करना है, तो हम 8 बटे में 8 गुणे में 1 करेंगे। कितना करेंगे, 8 गुणे में 1 करेंगे। ठीक है, तब हमें ज्ञात होगा। अब ये जो हमारा 8 है ये 8% है, और बटे में जो हमारा 100 देगा ये हमारा परसेंट में है। ठीक है, तो टोटल हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 8 का गुणा हम 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 800 आ जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 800 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला पद यानी कि पहला पद ए बराबर हमारा कितना दिया गया है, 10,000 है। ठीक है, अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा डी है, यानी कि सर्वांतर पद कॉमन डिफरेंट कितना है, 800 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब सत्य होता है, जब श्रृंखला में सर्वांतर पद हमारा समान होता है, तो हमारा कॉमन डिफरेंट होता है समान, तो हमारी क्या हो जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही, मतलब सर्वांतर पद समान नहीं है, तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए हमारा दूसरा पद हो गया, सॉरी दूसरे वर्ष हो गया। अब तीसरा वर्ष देखते हैं। ठीक है, तीसरे वर्ष में जमा टोटल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, सॉरी 10,000 ना लिखने के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे 10,800। ये तो हमारा दूसरे का लिखेंगे ना, क्योंकि देखिए हमारा पहला तो 10,000 तो पहला हम लिख दिए। अब दूसरा हमारा कितना हो गया, टोटल 10,800 हो गया है। टोटल कितना हो गया है, 10,800
800 हो गया है, इसमें 800 का पूरा डिफरेंट आ रहा है, तो 10,000 हमारा 800 हो गया है। तो 10,000 800 गुणे हम लिखेंगे 8% है, 8% लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे गुणे 1 करेंगे हम। क्यों 1 करेंगे, क्योंकि देखिए ये तीसरा है तो दूसरे का हमें निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 1 का अंतर है, 2 और 3 में सिर्फ 1 का अंतर है, तो ठीक है बटे में हम क्या करेंगे 100 करेंगे, 100 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, 0000 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारा टोटल कितना हो गया 8 का गुणा 8 में करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी कि 864 864 ऐसे हो गया। अब टोटल हमारा कितना हो जाएगा 10,664, कितना हो गया 10,664, ये हमारा हो गया तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे देखिए जो श्रृंखला बन रही है, श्रृंखला जो श्रृंखला बन रही है कितनी बन रही है 10,000 की बन रही है। ठीक है, फिर कितनी की बन रही है 10,800 की बन रही है, फिर 10,664 की बन रही है, डॉट डॉट कैसे बन रही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 800 का है। अब क्या हमारा 800 का डिफरेंट आ रहा है, 800 का डिफरेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये जो हमारा सर्वांतर पद यानी कि कॉमन डिफरेंट है, ये हमारा कितना है 800 है। इस प्रकार से हमारा ये क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सर्वांतर पद बराबर में नहीं आ रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा है, कम हो जा रहा है, कभी कभी अधिक हो जा रहा है, मतलब एक समान नहीं है सर्वांतर पद, ये समझ लीजिए। जब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर पद जो है सर्वांतर पद सर्वांतर पद, जब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सर्वांतर पद जो है समान होता है तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब होती है। जब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सर्वांतर पद जो है समान नहीं होता है तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है, ये पार्ट नंबर 4 हमारा है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 में हम ये फिर से इसी प्रश्नावली के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।